तो हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले आप सबका ऑरा क्लींस करना चाहती हूँ। जो भी नेगेटिविटी आपके और हमारे बीच में है, जो भी नेगेटिविटी आपके परिवारजन के बीच में है, वो उधर ही चली जाए जहां से वो आई है, वहीं पहुंचे 100 गुना 1000 गुना होकर के। जिसने भी अपने पैर क्रॉस कर रखे हैं, अपने पैर जो है वो खोल सकते हैं। मैं अपने डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ कि सारी नेगेटिविटी, जितने भी नेगेटिव थॉट हैं, जितने भी नेगेटिव अफर्मेशन हैं, वो वहीं पर जाएं जहां से आए हैं। बैक टू द सेंडर इमीडिएटली। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए जी, अब देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। दोस्तों एक सेकेंड। आज की जो रीडिंग है उसका जो टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके दिल दिमाग में जो इंसान है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। कुछ इस तरह की रीडिंग मैं लेकर आई हूं आज, तो हम वही देखेंगे कार्ड्स के माध्यम से। तो ना हो परेशान, ले लें अपने अपने इष्ट का नाम। और मेरी रीडिंग तक अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जिसको इसकी जरूरत है उस तक इस रीडिंग को पहुंचाएं, सो दैट कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हीलिंग पहुंचा पाए। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगी, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, सो दैट कि मेरी सारी रीडिंग आप तक पहुंचती जाए। तो बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग मेरे नंबर पे बुक करा सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है। कोई भी वेटिंग नहीं होती है। जब भी आप रीडिंग बुक कराएंगे आपको तुरंत आपके टाइम के हिसाब से रीडिंग मिल जाती है। अगर आपको उसी वक्त चाहिए हो तो भी, और अगर आपको शेड्यूल करनी है तो भी। ब्लैक एनर्जी रिमूवल करती हूं मैं। तो आपके घर में कोई बीमार है तो आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। वास्तु कंसल्टेंसी भी करती हूँ। चलिए जी, देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में सोच भी रहे हैं। अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, डिवाइन प्लीज हमें बताएं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, तो कार्ड आ गया 8 ऑफ सोर्ड्स का। भाई ऐसा क्या कर लिया है आपने, ऐसा क्या किया है आपने कि इस इंसान को आपने कहीं ना कहीं बांध कर बैठा दिया है। इसको इसकी ही दुनिया में आपने कहीं बांध कर बैठा दिया है। इस इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए करना क्या है। इस इंसान को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप तो गया हाथ से, ये रिलेशनशिप इस इंसान के हाथ से जा रहा है, ऐसा ये इंसान सोच रहा है। अपने ही थॉट में फंसा हुआ मुझे यहाँ पर ये इंसान नजर आता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने ही आप को अपने ही थॉट्स में फंसा लेते हैं। चलो देख लेते हैं यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज गाइड करें, क्यों आया है 8 ऑफ सोर्स का कार्ड। ओके, 7 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर मुझे ये दिखा रहा है कि इस इंसान ने ना खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट किए। ठीक, खुद आपके पीठ में खंजर घोपा। 4 ऑफ सोर्स भी यहाँ पर दिखा रहा है। इस इंसान ने कुछ ऐसा किया पास में, भाई लोगों बहन लोगों, जो आपको पता नहीं था। आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ चल रहा था। आप अपना मस्त नींद ले रहे थे, मस्ती में जी रहे थे। आपको पता नहीं था आपके घर में ही कोई विभीषण है। इस तरह का इंसान था ये आपकी जिंदगी में, और इसने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो ब्लॉकेजेस इसने आपकी तरफ जो क्रिएट किए थे ना, आज वैसे ही कुछ ब्लॉकेजेस इसकी जिंदगी में क्रिएट हो गए हैं, और ये इंसान उन ब्लॉकेजेस से परेशान है। देखो मुझे ना इस इंसान की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। अगर मैं कहूं कि आपके बारे में सोच रहा है तो सोच तो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा इस इंसान का ना अपना जीना जो है वो हराम हो रखा है। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। या 3 ऑफ कप्स। तो जैसा इस इंसान ने बीज बोया था आपकी जिंदगी में, देखो वैसा ही बीज इस इंसान के जिंदगी में वो बीज ना फल कर इसको फल दे रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी जिंदगी में कुछ इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ना एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए, इसको वापस नहीं आने देने की, जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत बंधा बंधा महसूस हो रहा है। ये आपके पास वापस तो आना चाहता है, करंट फीलिंग में ये है कि ये वापस आना चाहता है, लेकिन इसके सारे रास्ते आप लोगों ने बंद कर दिए हैं। आप लोग जो इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तो आपकी तरफ से जब वो रास्ता नहीं मिल रहा है और आप इसको अपने अलावा खुश नजर आ रहे हो ना, तो इस इंसान को एक बंधन के जैसा लग रहा है। इसको लग रहा है कि मेरे साथ खराब हो गया, मेरे साथ गलत हो गया। तो एक विक्टिम वाली जो वाइब है ना, वो मुझे यहाँ पर आ रही है कि जैसे इस इंसान को ना विक्टिमाइजेशन जैसा फील हो रहा है, और ये जहां है वहां खुश नहीं है। आपके साथ जो बिताए हुए मोमेंट है उनको याद कर रहा है, उनको याद करता भी है और उन मोमेंट्स को फिर से जीना चाहता है, लेकिन क्योंकि शातिर किस्म का इंसान है ना, तो शातिराना हरकतें सोचता है हमेशा। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। यहाँ 8 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है? क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए 8 ऑफ सोर्स का कार्ड? जिस पर्सन का इन्होंने नाम लिया, क्या आया है, क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स। देखो प्यार तो है, लेकिन एक घमंडी किस्म का इंसान। ये एक ऐसा इंसान है दोस्तों, जो प्यार भी करेगा ना तो अपना प्यार शो नहीं करेगा। जैसे इसने एक कुछ क्रिएट कर रखा है, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है। मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। एक कार्ड और दें डिवाइन, एक कार्ड और दें। अगेन 8 ऑफ सोर्स का कार्ड। देखो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान ने एक ऐसा मुखौटा लगा रखा है अपने चेहरे पर, जहां पर ना ये आपके बिना सही नहीं है, आपके बिना परेशान है, आपके बिना जिंदगी में कोई सुकून तो है नहीं, ठीक। पर क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड दिखाता है ना, अपने आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करके गया था, अपने आप चीजें खराब की थी, तो इसने क्या किया, अपने उस चेहरे के ऊपर एक चेहरा लगा रखा है, दैट आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वाला चेहरा। अगर आप इससे बात करेंगे तो ये कतई नहीं बताएगा कि ये कितना परेशान है। ये इस रिलेशनशिप को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, इसके लाइफ में जो भी इस परिस्थिति बनी हुई है ना, उसको लेकर के ये कितना परेशान है, ये कभी भी नहीं बताएगा। तो मुखौटे लगाया हुआ इंसान है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अंदर से तो कुछ नहीं होता उनके पास में, या ऐसा लेकर चले कि उनको समाज में सब लोग जानते हैं कि यार ये इंसान तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लाखों करोड़ों की बातें करता है, लेकिन जब आप उस इंसान के बैंक अकाउंट में झांकेंगे तब आपको पता चलेगा ये तो बिल्कुल बिल्कुल कंगाल किस्म का इंसान है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, एक चेहरा लगा के रखते हैं समाज में। आप खुद कार्ड देखकर भी इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पे एक इंसान है जो पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से फंसा हुआ है, पूरी तरह से स्टक सिचुएशन में। और यहाँ पर एक इंसान है जो कि अपने ही रुतबे में बैठा हुआ है, अपने ही अंदाज में अपने आप को दिखा रहा है, लोगों को शो कर रहा है कि भाई मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं, मुझे किसी के आने जाने से, किसी के रहने रोने गाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं और मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं बहुत खुश हूं। तो किंग जैसा अपने आप को शो कर रहा है यहाँ पर। लेकिन अंदर से अगर आप इस किंग की सिचुएशन देखेंगे तो ऐसी सिचुएशन है कि भैया ना तो हम घर के रहे, ना तो हम घाट के रहे हैं, और हम कहीं के नहीं रहे हैं। हमारी जिंदगी जो है वो झंड हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। हमें बचा लो, हमें बचाने के लिए कोई तो आ जाओ, क्योंकि हमारे कर्म हमारे मुंह पे आके पड़ रहे हैं और हमारा वक्त जो है वो बहुत खराब चल रहा है। ऐसी वाली कंडीशन इस इंसान की है। तो आपके बारे में सोच तो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उससे ज्यादा अपने बारे में सोच रहा है इस वक्त। चलो और देखते हैं और क्या सोच रहा है वो इंसान आपके बारे में, देखते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप जब छोड़कर जा रहे हो या आपने छोड़ दिया है इस इंसान को, तो दिल दुख गया है, फीलिंग्स जो है वो ट्रिगर हो गई हैं, दिल दुखा है, फीलिंग ट्रिगर हुई हैं। लेकिन उस चीज को सप्रेशन जब कोई कर लेता है, इस इंसान को देखो किस तरह से अपने आप को, ये इसके दिल की फीलिंग्स है, मान लो कि इस बक्से को जकड़ कर पकड़ कर बैठ गया है। आपका जाना इसको ट्रिगर करता है, क्योंकि जिस तरह के आप इंसान थे, आप एक चीज पर बरसों काम करने वाले एक इंसान थे।
आपने इस रिश्ते को बोया था, आपने इस रिश्ते को सींचा था। तो इस इंसान के हिसाब से आप इस रिश्ते को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे। लेकिन ऐसा इंसान जो रिश्तों को सींचता है और अगर वो छोड़कर जाए तो दोस्तों बहुत दुख होता है, ठीक है। लेकिन उस दुख को ये इंसान दिखाना नहीं चाह रहा है, ठीक है, ये दिखाना नहीं चाह रहा है। और इस इंसान को पता है कि अब आप जब छोड़कर गए हो ना, तब आपको आपके जैसे लोग तो मिल रहे हैं, आपको आपके जैसी कम्युनिटी तो मिल रही है, आप अपने आप को तो एक्सप्लोर कर पा रहे हो। ये चीज और इस इंसान को ट्रिगर कर रही है, ऐसा सोचता है आपके बारे में, क्योंकि आप इस इंसान के डिवाइन मैच थे। जितना प्यार आपने इस इंसान को दिया, कहीं से उतना प्यार, उतना लगाव इसको मिला नहीं है। ओके, एक बच्चे की तरह संभाल कर रखना, ऐसे संभाल कर रखना कि जैसे उसको कोई दर्द ना हो जाए, उसको कोई पेन ना हो जाए। एक स्ट्रेंथ आपसे मिलती थी, ऐसा इस इंसान को अब फील हो रहा है कि आपके रहने से क्या था ना, लाइफ में एक स्ट्रेंथ थी, आपके रहने से लाइफ में एक स्पार्क था, ऐसी वाली कंडीशन है। और अब जहां पर है वहां पर टॉक्सिक लोग हैं, जहां कोई समझ नहीं रहा है, जहां कोई प्यार करने वाला नहीं है, जहां पर जितनी भी चीजें हैं वो लोग गलत एडवाइस करते हैं, ठीक है ना। एक गंदा क्राउड है इस इंसान के आसपास में। ऐसी चीजें यहाँ पर हैं जो इस इंसान को अब ये याद दिलाती हैं कि आप जैसा इंसान अगर छोड़कर जाए तो कैसी कंडीशन हो जाती है। आपका जाना इस इंसान को, ये इंसान पचा नहीं पाया है आपका जाना, ना आपको जाने देना चाहता है। अभी भी इसके मन की यही फीलिंग है कि आप मत जाओ, आप इस इंसान को छोड़ो मत, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। बहुत सारी डिजायर्स हैं, डिजायर्स उगती हैं मन में, उछलती हैं, हिलोरे मारती हैं, लेकिन अब उसे बताएं किसे, क्योंकि जो सुनने वाला था, जो समझने वाला था, वो इंसान यानी कि आप जा चुके हो इनकी जिंदगी। मुझे ना एक ऐसी कंडीशन दिखाई देती है जहां पे सुख कोई सुख नहीं देता, ठीक है, और हर दिशा से जो है दुख ही दुख इस इंसान के ऊपर आकर पड़ गए हैं, ऐसी वाली कंडीशन नजर आती है। और घमंड इतना और दिखावा इतना कि अब अपनी फीलिंग्स किसी को बता भी नहीं सकते हैं, कहीं से अपनी फीलिंग दिख ना जाए, इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहीं से भी ये पता न चल जाए कि हम परेशान हैं, हमारी लुटिया डूब चुकी है, इस चीज को बड़े ही ज्यादा अच्छे तरीके से छुपाया जाता है, ऐसी वाली कंडीशन है। और आप लोग भी यहाँ पर मुझे तो इस इंसान में कोई खासा इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में हो ना हो, बट मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, और वो सेलिब्रेशन इस इंसान को भी दिखाई दे रहा है कि आप इसके बिना जीना सीख चुके हो, ऐसी वाली कंडीशन है। तो मुखौटा लगाया हुआ इंसान, ओके, आपको देख रहा है, आप अपनी लाइफ में अपनी जगह पर बैठे हुए हो। अब आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये इंसान आपके लिए कितना परेशान है। आप योगा मेडिटेशन में अपना समय व्यतीत करते हो, अपने आप को बैलेंस करने में अपना समय व्यतीत करते हो, ऐसा ये देख रहा है कहीं से। ये कार्ड मुझे बहुत ज्यादा ये दिखाता है कि जैसे ये आपका इंतजार करता है, आपके कॉल मैसेज का इंतजार करता है, आपसे बात करने का इंतजार करता है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड और ये कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखाता है। आप अपने पैसे पर काम कर रहे हो, आप अपने ग्रोथ पे काम कर रहे हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस में रखने पे काम कर रहे हो। ऐसा ये सोचता है कि अब आप उठकर नहीं आओगे, अब आप नहीं जाओगे इसके पास में, क्योंकि इसने पास्ट में अपनी इमेच्योर हरकतों से आपका बहुत वक्त खराब किया है, और अभी भी ना ये अपनी इमेच्योरिटी से आपके मन से उतर ही रहा है। ऐसा ही है, अभी भी कोई ये मैच्योर नहीं बन गया है। अगेन वही 4 ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे फिर दिखाई दे गया। तो रातों में इस इंसान को अक्सर याद आता है कि पुराने पल कितने अच्छे थे, पुरानी बातें कितनी अच्छी थी, पुराना समय कितना अच्छा था। लेकिन अब वो पुराना जो है वो पास्ट ही रह गया है। अब वो कहीं ना कहीं इसके माथे का काला धब्बा तो बना है, लेकिन अब वो काला धब्बा भी इस इंसान को बस ऐसा लगता है कि किसी प्रकार से ये समय जो है ना झेल जाए, मैं इस समय को झेल लूं। आपकी यादों का बर्डन है इसके ऊपर, इसके अपने काम का बर्डन तो है ही, अपनी लाइफ का तो जो बर्डन है वो जो आपने अपनी यादें, अपना जो भी दिल इसको निकाल कर दिया ना, वो चीजें भी इस इंसान को बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं, और इसको इस सिचुएशन में रहना पसंद नहीं है। एक तरफ तो अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकता, क्योंकि अपने ही द्वारा बहुत तरीके के मास्क बनाए गए हैं,
और दूसरी चीज के जो बर्डन सिचुएशन है उसमें कोई हेल्पफुल हैंड भी इस इंसान के लिए मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। कार्ड भी छूट के मेरे हाथ से पता नहीं क्यों ही गिर गया। तो यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि रातें जो हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से गुजरती हैं, मन नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो गया है। अगर तबीयत ठीक भी है तो भी क्या सिचुएशन है, क्या ऐसा है जो मेरा खो गया है, जो मुझे मुझे मेरा था, मेरा था, जो मुझसे खो गया, मुझसे खो गया। ठीक है, क्या था जो मेरा मुझसे खो गया, इस तरह से मुझसे जुदा हो गया, जिस तरह से मुझसे चीजें छूटनी नहीं चाहिए थी। हार वाली जो एक फीलिंग होती है ना कि मैं हार गया, अब मैं हार रहा हूं, मैं हार गया हूं, मेरा वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, मेरी जिंदगी में कहीं से कहीं तक बैलेंस नहीं है। सिचुएशन में मैं बैलेंस बैठाना तो चाहता हूं, लेकिन बैठाऊं कैसे, किस तरह से बैठाऊं, सब कुछ तो खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, आपके और इनके बीच में पास में ही चीजें खराब हो चुकी हैं। पर अब यह इंसान चाहता है आपके साथ में रिश्तों को सुधारना। ओके, आपको कोई ना कोई जेस्चर दिखाना चाहता है अपनी तरफ से, आपका भला चाहता है, आपका इस तरह से आपके सामने पोर्ट्रे करना चाहता है कि मैं इस रिलेशनशिप पे काम भी कर लूंगा, मैं अपनी लाइफ में मेहनत भी बहुत कर रहा हूं। और अगेन यही कार्ड आ गया मुझे फिर से, ये कार्ड किंग ऑफ कप्स का दिखा रहा है कि ये इंसान कुछ करना, जैसे एक ऐसा इंसान ना चाहता तो बहुत कुछ है, चाहता ये है कि इस 8 ऑफ पेंटिकल के जो रिजल्ट है वो मुझे मिल जाए, यानी कि जो मेहनत का इंसान को जो रिजल्ट मिलते हैं ना रिलेशनशिप में वो मुझे मिल जाए। ठीक है, हार्ड वर्किंग वाले सारे रिजल्ट मुझे मिल जाए, मेरा ये टावर मूवमेंट दूर हो जाए, ऐसा चाहता है। लेकिन उसके लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लेना चाहता है, सब पकी पकाई खिचड़ी इनको मिल जाए, ऐसा ये व्यक्ति चाहता है आपके जीवन में। और देखते हैं, पहले दूर गया होगा ये इंसान, लेकिन अब जहां पर भी है वहां से आपके पास ही वापस आना चाहता है, क्योंकि आप इसे अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ अलग ही करते हुए, कुछ अलग ही आपका रुतबा बन गया है, कुछ अलग ही आप हो गए हो, ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, या आपने फ्रेश स्टार्ट कर दिया इस इंसान को छोड़कर, आपने वेट नहीं किया इस इंसान का, आपने किया फ्रेश स्टार्ट। आप किसी के धोखों से बहुत ज्यादा थक गए और आपको ये समझ में आ गया कि रिलेशनशिप में भाई ऐसे तो नहीं रहा जा सकता, धोखेबाज इंसान के साथ मैं नहीं रहूंगा, बेशक मैं अकेले रह लूंगा, ऐसी वाली फीलिंग इस इंसान की है कि आपने धोखे को दूर किया है अपने आप से और अपनी जर्नी को आपने अकेले स्टार्ट कर लिया है। अगेन द वर्ल्ड कार्ड दिखाई दे गया है, इसका मतलब बाहर की दुनिया के दरवाजे आपने खोल दिए अपनी जिंदगी में, ना कि आप इस इंसान के साथ एक छोटे से कमरे में खुश रहना चाहते हो। अब द सन, अगेन ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि ये इंसान यही चाहता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में फिर से हीलिंग पहुंच जाए, फिर से सारी चीजें पहले जैसी हो जाए, आप इन्हें अप्रोच कर लो और बातचीत हो जाए और इस इंसान को कोई अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना उठानी पड़े और आपकी थाली में से भरपूर खाना भी ये इंसान खा ले और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये इंसान नहीं उठाए, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, मेहनत आप करो और बैठ करके ये इंसान आपका जो है हिस्सा खाए, ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है। आपको मैनिपुलेट करे अपने तरीके से आपको ये समझाए कि ये कभी भी गलत नहीं थे, हमेशा से ये इंसान सही था, ऐसी वाली सिचुएशन है। इसके डेविलिश क्रियाएं जो भी हैं वो काम कर जाएं, इसका डेविलिश जो ऑरा है वो आप पर काम कर जाए और आप इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाओ, आप इस इंसान के साथ में सब तरह के रिलेशनशिप फिर से बना लो। आप अपने पैसे से रिलेटेड क्वेश्चंस क्वारीज इनसे पूछो, अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें इनसे पूछो, अपनी सेक्सुअल लाइफ को इन्हीं के द्वारा ही आप फुलफिल समझो, ऐसी वाली सिचुएशन इस इंसान की है। कुल मिला के अपनी सारी चीज़ें ये चाहता है ये इंसान, आप इसकी ज़िंदगी में जिस तरह से गए थे ना उस तरह से ही वापस आ जाओ। ओके, और तभी इस इंसान को सुकून मिलेगा जब इसकी डेविल जैसी एनर्जी आपके ऊपर हावी हो जाएगी, जब आप इसे पूरी तरह से अपने ऊपर सारा कंट्रोल दे दोगे, तब इस इंसान को चैन आएगा। उससे पहले इस इंसान को चैन नहीं आ रहा है, ये इस डेथ जैसी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता है आपके और अपने बीच में से।
ओके और उसके लिए ये किसी ना किसी थर्ड पार्टी से बात भी करता है, किसी इंसान से राय मशवरे भी लेता है। अगर राय मशवरे नहीं लेता तो ये सोचता बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर कहीं ना कहीं से निगाह भी रखता है। इसे ये भी लगता है कि आप अकेले, आपके अंदर अकेले इतनी शक्ति नहीं थी कि आप इस इंसान के चुंगल से निकल जाते। ऐसी रोशनी की किरण आपको कहाँ से मिल गई? आपको किसी ना किसी ने तो गाइड किया है, कहीं ना कहीं से तो आपको गाइडेंस मिली है, कोई ना कोई तो आपका गुरु है जिसकी वजह से आप इस इंसान से अपनी कन्नी काट गए हो। क्योंकि कन्नी काटने जैसा स्पेस तो इस इंसान ने छोड़ा नहीं था पास्ट में। इसको समझ में आया कि इसने ये कोशिश किया कि आपको कभी समझ में ही ना आए कि एक्चुअली सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना है, लेकिन आप इस जगलिंग वाली सिचुएशन को टैकल करते हुए निकल गए। ये चाहता था ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चलता रहे, ये रिलेशनशिप इसी तरह से डावाडोल चलता रहे। लेकिन यहाँ जस्टिस का कार्ड दिखाता है कि ईश्वर ऐसा नहीं चाहते थे, तो आपके जीवन में हो गया डिवाइन का हस्तक्षेप और डिवाइन ने इस इंसान को आपकी लाइफ से निकाला, क्योंकि डिवाइन को आपके साथ जस्टिस करना था। डिवाइन को ये पता था कि आपके साथ जो हो रहा है वो बहुत ही नेगेटिव है और आपके लिए अच्छा नहीं है। इस इंसान के कुछ लव मैसेजेस ले लेती हूँ मैं, कैसे लव मैसेजेस हैं इसके, क्या आपसे कहना चाहता है जो आपसे कह नहीं पा रहा है पर इसके मन में तो चल रहा है। इसके मन में ये चल रहा है कि हम फिर से एक्सपीरियंस करें पुराने पास के रिलेशनशिप को, उसी तरह से घूमें फिरें, उसी तरह से चीज़ों को स्पेंड करें, ठीक है। और अगर इनके लाइफ में कुछ ऐसा था जो इन्होंने आपसे छुपाया था, आप उसे भूल जाइए, डिलीट कर दीजिए अपनी ज़िंदगी में से, ठीक है। ऐसा यहाँ पर नज़र आता है और मैं शफल करके निकालती हूँ कार्ड। चलो ओके, बैक एंड फोर्थ का कार्ड आ गया है। ये चाहता है कि आप अपने माइंड को चेंज कर लो, इस इंसान की तरफ से जो आपने अब सोच रहे हो ना वो सोचना बंद कर लो और थोड़ा इमोशनली होकर सोचिए इनके बारे में। ये आपके इमोशंस वाले चेहरे को देखना चाहते हैं, ना कि इस वाले चेहरे को जिसमें अब आप तब्दील हो गए हो। ओके, तो इस इंसान का ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में बहुत ऐसा कर रहे हो जो कि सब बहुत सिक्रेटिव है, और इसको ऐसा लगता है कि जैसा इसने सोचा था वैसा पास में नहीं हुआ। इसे लगा कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे आपके इमोशंस और ज़्यादा ट्रिगर होंगे और आप इस इंसान की तरफ बढ़ोगे, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। ओके, कुछ प्लान बनाते हुए ये इंसान नज़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ प्लान बना रहा है, दूर से बैठकर आपको देखता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको देखता नहीं है, आपके बारे में सोचता नहीं है, तो आप लोग गलत सोचते हैं। लेकिन आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने से इस इंसान को लगता है कि इसके इमोशनल जो भी साइड है ना वो आपको शो हो जाएगी। तो ये आपकी तरफ कोई इमोशनल जेस्चर नहीं दिखाते हैं, उसके लिए अपने आप को कंट्रोल कर लेता है ये आदमी या ये औरत, मेल फीमेल जो भी है ये इंसान जिसके बारे में आप नाम लेकर ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, तो ऐसा यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में कोई और इंसान आ गया है, ठीक है, जो आपके प्यार के कप को भर रहा है, ऐसा इसको लगता है, तभी तो आप वापस नहीं आ रहे हो ना। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, आप लोग कुछ विश मांग रहे हैं तो आपकी विश ग्रांट होने जा रही है, इसके लिए भी कार्ड आ गया है, विश ग्रांटेड का कार्ड है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। अगर आपने कोई विश मांगी थी तो वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अपनी रिस्पेक्ट है उन दोनों में बैलेंस बैठा कर रखिए, ठीक है। यानी कि आपको अपने लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो निभाना ही है, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटाइज करके रखना है, ऐसा कार्ड आपसे कह रहे हैं। ओके, तो कोई रिग्रेट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ये इंसान हो सकता है रिग्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसे लग रहा है कि ये जी मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में। अगर आप हैं, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में भी मोहब्बत है, आपकी जिंदगी में भी प्यार है, आपकी जिंदगी में भी रिस्पेक्ट है। हमेशा कड़वे अनुभव लेने के लिए आप पैदा नहीं हुए संसार में। नंबर 2 का कार्ड है, यानी कि इमोशनल इंसान हो सकते हैं आप। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको भी रिस्पेक्ट करते हैं। आपको बोला जा रहा है कॉन्फिडेंस में रहिए,
जो भी आप सोच रहे हैं ना, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एक टाइम पर आएगा, ठीक है, उसमें समय लगेगा और प्रैक्टिस लगेगी। तो अगर आप कुछ नया कर रहे हैं ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए अपनी लाइफ में, और उस सही समय का इंतजार करिए आप, कि वो सही समय आखिर कब आएगा आपकी जिंदगी में। ओके, और अपने लिए आवाज उठाना सीखो। अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां पर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको अपने आप को सपोर्ट खुद करना पड़ेगा। 23 आपकी एज हो सकती है। नंबर 17 आपसे किसी ना किसी तरह से रेजोनेट कर सकता है। ओके, नंबर 5 भी रेजोनेट कर सकता है। और देखते हैं, आपको बोला जा रहा है आप जो भी करना चाहते हैं ना, जो भी खुश रहना चाहते हैं, जो भी तरीका आपको खुश रखता है, जिस भी तरह से आप अपनी लाइफ जीना चाहते हो, उससे डरो मत। आपको ईश्वर ने वैसा ही बनाया है। हम सबको एक अलग अलग तरीके से ईश्वर ने बनाया, तो जैसे आपको बनाया ना, उसी तरीके में आपको खुश रहना है, ठीक है। और आने वाला समय आपको ना क्रांतिकारी बनाने जा रहा है, यानी कि अब आप अपनी जिंदगी में वो काम करोगे जो आपने अभी तक नहीं किए होंगे। आपको ले जा रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको हीलिंग के लिए थोड़ा समय अकेले में बिताना चाहिए, थोड़ा घूमने के लिए जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। ये आपके लिए कार्ड आ रहा है। 42 आपकी एज हो सकती है, 43 आपकी एज हो सकती है। और आपको बोला जा रहा है अपनी सारी चीजों का, अपनी लाइफ में हर एक चीज का कंट्रोल अब आपको ले लेना है अपने हाथ में। 22 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, नंबर 7 भी आपसे रेजोनेट कर सकता है। सारी चीजों का कंट्रोल आपको अपने हाथ में खुद लेना है, किसी और को वो कंट्रोल नहीं देना है, क्योंकि पास्ट में आपने वो कंट्रोल जब लोगों को दिया, तो लोगों ने उस चीज का बहुत ज्यादा भारी फायदा उठाया है, ठीक है। तो वैसा वाला सिचुएशन दोबारा लाइफ में क्रिएट नहीं करनी है आपको। तो ये थी दोस्तों अभी की रीडिंग। में आती रहूंगी ऐसी रीडिंग लेकर के, मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल, बाय बाय।